ये जो ओबेसिटी की एपिडेमिक है, क्या करना है इसका? वेलकम टू टी टॉक्स विद डॉक्टर तहनीना एंड डॉक्टर खान। सो मेरी फैमिली में तो बहुत मोटापा है, इतने लोग हैं मोटापे के शिकार कि कोई शादी होती है ना फैमिली की, तो ऐसे एक बड़ा शामियाना होता है और उसमें रंग बिरंगे छोटे शामियाने फिर रहे होते हैं। So I'm blessed, twice blessed, genetics and ऊपर से a slow thyroid. So what's your excuse? मेरी फैमिली में तो मेरे अलावा कोई भी मोटा नहीं है। So guys, I have to tell you this. Dr. Khan has lost how much weight? 26 kg। 26 kg, but it's taken a long time. बहुत मैम 1 साल लगा है, पूरा 1 year। 1 year. And so I've been struggling with weight all my life. मैं जब पैदा भी हुई थी तो एक बहुत मोटा बेबी थी और उसके बाद सदा मोटापा रहा है मेरी जिंदगी में। मैं एक्सरसाइज, डाइट। मैम आप तो अभी भी करती हैं जिम और स्विमिंग भी करती हैं, अपना बहुत ख्याल रखती हैं आप। आपका हमें सारे राज पता है आपके। सारे अभी से ही बोल रही हैं। लेकिन इट इज अ कल्चर। अब हम जब देखते हैं कि अगर यू गो एनीवेयर, या बहुत सुखी बच्चियां नजर आएंगी, बिल्कुल, या बहुत हैवी नजर मैम ये मेरी फैमिली में ये है। अच्छा मैम, सुखों को भी नहीं छोड़ता कोई मेरी फैमिली में। पता है, जो बहुत सुखी है उनको कहते तुम खाते नहीं हो, और जो बहुत मोटे हैं उनको कहते तुम खाते ज्यादा हो। अच्छा, मतलब वो एक होता है ना जो बहुत कहते हैं कि भाई परफेक्ट फिगर, मेरी फैमिली में तो नहीं है। अच्छा देखो, परफेक्ट फिगर वो क्या है? डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ परफेक्ट फिगर? आई डोंट नो। सी जो एक हम कहते हैं ना, बॉडी मास इंडेक्स इतना होना चाहिए, हाइट वेट रेशियो इतनी चाहिए। अब उसमें कितना मसल है, कितनी फैट है, इट चेंजेस द प्रोपोर्शंस। द आइडियल फिगर 200 years ago की तुम पेंटिंग्स देखो जो विक्टोरियन एरा की हैं, वो सारे गोलू मोलू हैं। बिल्कुल ठीक है। और मून फेस है उनके, मून फेस है, कर्वी हेल्दी बॉडीज। और उधर 60s का आइडियल फिगर ट्विगी सुकी काटा। बिल्कुल। तो आइडियल ऑफ वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेस विद टाइम, बट आई थिंक अभी जो ओबेसिटी है ना, जो मोटापा है, आइडियल वेट तो बड़ी दूर की चीज है, मोटापा बहुत ज्यादा है। और इस पे आई एम अफ्रेड कि एक तरफ बॉडी शेमिंग हो रही होती है सोशली, फैमिली वाले, घर वाले, दोस्त, हर एक, और एक तरफ बिल्कुल नहीं हो रही होती बॉडी शेमिंग, जो मेरे केस में थी। मेरे केस में तो डॉक्टर टी ये था कि मैं मतलब आई वाज 99.5 kg, ऑलमोस्ट 100 kg, ईयर अगो, ऑलमोस्ट 100 kg। तो मुझे फैमिली में कभी किसी ने नहीं कहा तुमसे प्यार बहुत करते हैं। नहीं मैडम, ये नहीं मैडम, मैं तो इस चीज को नहीं मानती। मैं कहती हूँ क्योंकि सिर्फ मेरी मदर के अलावा, और वो एक ना नेचुरल इंसान के अंदर होता है। अगर आपको 10 लोग एक बात कर रहे हैं ना, एक बंदा एक बात कर रहा है, आपको ऑटोमेटिकली 10 लोगों की बातें ठीक लग रही होती हैं। मेरी मदर मुझे शुरू से कहती थी कि तुम अपना वेट लूज करो ना, तो तुम्हारा फेस भी सा नजर आएगा, तुम्हारे फीचर्स का पता चलेगा। यू आर लूजिंग योर पर्सनैलिटी। And she was right. And I was not accepting that. इसलिए because तुम्हें बाकी क्योंकि इतने लोग नहीं कह रहे थे, especially husband. He didn't say anything. No मैम, वो तो तब भी कहते थे अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है भाई, और अब भी कहते हैं बहुत अच्छी। अच्छा, अब देखो तो, कोई भी औरत जब मियां से पूछती है हाउ एम आई लुकिंग, तो ये कह ही नहीं सकता, मोटी लग रही हो। हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकता। So इतना उसका कसूर नहीं है, उनका कसूर तो नहीं, लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं आपके, जिस तरह आपके फादर हो गए, ब्रदर्स हो गए, मतलब कभी भी नहीं कहा मुझे। They love you ना, they just wanted to see you happy. लेकिन मैम वो एक ओबेसिटी, एक होता है ना जो थोड़ा चबी होता है, फ्लफी होता है, दैट इज समथिंग एल्स। एक होता है ओबेसिटी की रेंज माना है मैम, वो उसमें बीमारियां इतनी, फिर मुझे पाँव में हर वक्त मैम, मुझे फुट स्वेलिंग का इतना इशू, जब भी मेरी ड्यूटीज होती थी, फुट स्वेलिंग, और फेस मेरा हर वक्त अजीब सा, और एस्थमेटिक एग्रीवेट। मुझे नहीं लगता मुझे पिछले 1 साल में कोई एस्थमेटिक अटैक आया उस तरह का। ये जो है ना हेल्थ बेनिफिट ऑफ लूजिंग वेट। लेकिन आई एम कमिंग, जो तुम बात कर रही हो, ये मेरे साथ भी हुआ। अच्छा, कि ये बात कि मुझे खुद एहसास था कि भाई आई एम नॉट लुकिंग वेल, बट वो एहसास दब जाता था जब सारे यू लुकिंग नाइस, यू लुकिंग सो गुड। अब जब मैंने कोई 12-13 किलो लूज किया है, तो नाउ जब मुझे देखा है, कल मैं शादी पे गई फॉर एग्जाम्पल, समवन सॉ मी, ओह यू लुक, शुक्र है तुमने वजन कम किया। तो पहले क्यों नहीं बताया? Why don't you know? पहले क्यों नहीं बताया? You call yourself my friend, and why? मुझे क्यों encourage करते रहे while even while growing up? बिल्कुल
घरों में ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं था कि भाई इतना खाना नहीं खाना। मैम बच्चों को तो ठोस ठोस के माएं खिला रही होती है, वाई? मैम ये भी एक बात है कि क्या जो बच्चा नहीं खा रहा लेकिन देखने में वो अगर मतलब अच्छा है, हेल्दी है, एक्टिव है, तो भाई क्यों उसको ठोस ठोस के खिला रहे हैं? गोल गोल क्यूट क्यों कहते हैं ये थोड़ा गोलू हो जाए, ये थोड़ा मोटू हो जाए, क्यों मैडम क्यों? एक बात सुनो, ये जर्नी शुरू होती है माँ की हैबिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफ शी वाज ओवर ईटिंग, she was pre-diabetic, she was diabetic during pregnancy, she was carrying extra weight, the baby is more likely to be obese. जिन माओं ने प्रेगनेंसी में अपना बहुत खाया, रज के खाया, 2 लोगों का खाया, भाई नहीं 2 लोगों का खाना, तो उनका बच्चे दे हैव अ टेंडेंसी कि आइंदा जाके मोटे होंगे। मोटापे का लफ्ज अब फैट शेमिंग में आ जाता है। बिल्कुल। अब के इसको कुछ कहना नहीं। अब मेरे क्लिनिक में अगर बच्चे को ला रहे हो एंड शी इज कैरिंग एक्स्ट्रा वेट, मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात करना चाहती हूँ, फर्ज करो मैं कहती हूँ वो मोटापे का वर्ड नहीं यूज करी, मैं कह रही हूँ शी इज कैरिंग एक्स्ट्रा वेट। मुझे कहा जाता है कि इसको ना अब वजन के बारे में ना कुछ कहिएगा, भाई उसके वजन की वजह से ही तो उसके सारे इश्यूज, हार्मोन्स खराब है, उसको पीसीओएस है, तो वजन के बारे में बात ना करें। हाउ इज दिस पॉसिबल? अच्छा, अब ये कि क्योंकि वो उसको लगेगा कि फैट शेमिंग है। जब आप डॉक्टर के पास आ रहे हो, वो आपकी सेहत के लिए कह रहा है, तो हाउ कैन दैट बी फैट शेमिंग? व्हाई कांट वी हैव दिस कॉन्वर्सेशन? ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है ना, कि जो ओवरवेट किस्म की खवातीन अब मॉडलिंग कर रही हैं, पॉजिटिव बॉडी इमेज, यार नहीं, पॉजिटिव बॉडी इमेज मीन्स अ हेल्दी वेट जो थोड़ा एवरेज से ज्यादा हो सकता है। वही जो मैं कह रही थी, चबी या फ्लफी है, वो एक अलग चीज है। वो कब है? वो देखो, वो है कि आइडियल अगर ट्विगी है और कोई थोड़ी विक्टोरिया रारा वाला फिगर है तो वो एक पॉजिटिव बॉडी इमेज है। लेकिन अगर आपका वजन BMI 30 से ज्यादा है, यू कैरिंग सो मच एक्स्ट्रा वेट, वी हैव टू टॉक अबाउट इट। मैं तो नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है बेटा आप वजन यही रखें। इससे मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि मतलब हमारी फैमिली में जब सारी कजिन्स इकट्ठी होती थी तो वेट मशीन लाई जाती थी और सब उस पर वेट करते थे। मैं कभी भी वेट मशीन पे किसी के सामने नहीं खड़ी होती थी, कभी भी नहीं। तुम्हारा ख्याल था तुम्हारे अंदर हवा भरी हुई है? मैंने मुझे मतलब वो मैं अंदर वही आपकी वाली बात है कि मुझे तो फील होता था दैट आई एम ओवर वेट, लेकिन मैं वही आपकी वाली बात है, वो सबकी बातों से पे वो सबसाइड हो जाता था। अब तो मैं उठा के लाती, जब कोई आता है घर चलो वेट करें, चलो वेट करें। अभी भी आप यकीन करें मैडम, मतलब मैं जब 99 से जब मैं 72 पे आई, 70 तक मेरा 72 तक गया वेट। अब फिर मेरा 2 किलो जब बढ़ा है ना, तो मुझे फील हो रहा है नहीं मुझे कम करना चाहिए। इवन आपने मुझे कहा कि नहीं मिशा यू आर गेनिंग वेट अगेन, तो मैंने फिर से वो कंट्रोल करना शुरू किया। हाँ बिल्कुल। तो ये मैं कहती हूँ शुरू से ही होना चाहिए। दोस्त आप तब हो कि जब आप अगले की बेहतरी की बात करो। बेहतरी की बात जरूरी नहीं कि वो बात हो कि जो उसको सिर्फ अच्छी लगे। बिल्कुल। बेहतरी की बात ये कि जो उसके लिए अच्छी है, right? बिल्कुल। And we need to keep doing that for each other. और खासतौर पे मैं तो मदर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, बीइंग अ मदर, मैं अपनी बेटी को, शी इज माशाल्लाह 11 years old, मैं उसको जब थोड़ा सा वेट उसका ज्यादा होता है मैं उसको बताती हूँ। हालांकि इस एज में हमें कभी वेट का कि आइडियल वेट क्या होना चाहिए कभी किसी ने मैडम बताया, कभी नहीं बताया। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ सारी मदर से, अपनी बेटियों खासतौर पे लड़कों का भी होना चाहिए, वो मैं नहीं कहती कि लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स है मैडम आगे, उनकी हेल्थ को लेके, पीसीओज, हार्मोन्स, शादी को लेके, रिश्तों को लेके बड़े मसले आते हैं, तो बचपन से ही करें। लड़कों के भी इश्यूज है। अब मैं फर्टिलिटी क्लिनिक रन करती हूँ ना, द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा वेट मैं ना कैरिंग नाउ, और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने फिटनेस फ्रीक्स बने हुए हैं, स्टीरॉइड्स की शॉट्स लगाई हुई हैं, उनके काउंट्स वगैरह भी अफेक्टेड हैं। सो फर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है बिकॉज ऑफ कैरिंग एक्स्ट्रा वेट। मतलब एक्स्ट्रा वेट आप कह रही हैं कि वो जेंडर बायस नहीं है, वो उसमें जेंडर बायस नहीं है, वो किसी का भी है तो गलत है। देखो अच्छा चलो, इवन एज बायस भी नहीं है मैडम, यही मैं बात करना चाह रही हूँ। स्पेशली इवन छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है आपके बच्चे को आप इफ यू फील एज टू कंटिन्यू योर रिक्वेस्ट टू द मदर्स, माय रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, आपको लग रहा है ना कि आपका बच्चा इज हेवियर देन दे शुड बी, इवन इफ दे आर एक्टिव, उसको कॉन्शियस ना करो उस उम्र में
यानी उसके लिए इतना अपना सेल्फ इमेज को नेगेटिव ना करो, पर घर का माहौल बदलो। घर में वो चीजें ना लाओ जिनको बच्चा खा के, या उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, फिजिकल एक्टिविटीज में। बचपन में इट्स माँ के यूट्रस से जर्नी शुरू हुई, गड़बड़ शुरू हुई, इफ शी इज ओबीस, तो आप सोचो बच्चा जिस घर में पैदा होगा उस घर में माहौल ही गलत खाने पीने का, ठीक है, वो माहौल नहीं बदलेगा, वो बच्चे में मोटापे की टेंडेंसी एक तो इन द वूम शुरू हो गई है, ऊपर से घर में बर्गर्स आ रहे हैं, पिज्जाज आ रहे हैं, एंड एवरीवनस ईटिंग अ लॉट। बिल्कुल। और मैडम जो मदर्स ये कहती है ना भाई हमें तो अपना बच्चा मोटा नहीं लगता, तो मैडम मैं उनसे ये कहूंगी कि आप अपने एज के जो बच्चा है उसके एज फेलोज को आप देखें, उनको आपस में कंपेयर करें, आपको कैसे पता नहीं चलेगा। लेकिन बच्चे को कॉन्शियस किए बगैर, हाँ कॉन्शियस किए बगैर, ये बहुत जरूरी है। उस एज में कॉन्शियस नहीं करना, अवेयरनेस उसको देनी भी आपने कैसे देनी है ये टेक्निकल बात है। उसको ऐसे नहीं हर वक्त टोकना, ये नहीं खाना मोटे हो जाओगे, ये नहीं करना मोटे हो जाओगे। आप उसके सामने वो चीजें नहीं लाओ, उसको उसके साथ खेलो, उसको पार्क्स में लेके जाओ, उसके साथ एक्टिव रहो। उनको आप बिठा देते हो गेमिंग के लिए, उनको आप अंदर कमरों में बंद कर देते हो, टीवी ट्रेस अंदर जा रही हैं, उसमें फास्ट फूड और जंक फूड जा रहा है, बच्चों को सब्जी वगैरह खाने का कोई, और पेरेंट्स कह रहे हैं हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं इसलिए उनको ये लैविशनेस और ये सब कुछ, ये प्यार ना हुआ। मैं तो बिल्कुल सही मैडम, मैं भी कर जाती हूँ इस तरह, लेकिन फिर मुझे जब फील होता है फिर मैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल, उसको एक्टिविटीज में लगा देती हूँ। चलिए मैम इस पॉइंट को तो ये तो हमने यहाँ तक बच्चों का और जितना भी हमने डिस्कस किया, अब हम अगर इस पे थोड़ा सा डिस्कशन आप मतलब करें कि किस तरह इसको, जैसे कुछ जिम कुछ करते हैं लोग, कुछ लोग सर्जरीज की तरफ जाते हैं। आजकल तो मैम इतनी चीज़ें इन है, कीटो डाइट हो गई और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग्स हो गई, मतलब डिफरेंट रूट्स हैं वेट लूज करने के। इस पे अगर पॉइंट देखो, आई थिंक चूजिंग आपके लिए क्या डाइट काम करेगी। आप आर यू अ पर्सन जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करेगी, या 5 मील्स अ डे सूट करेगी, या उसको वो 5 दिन नॉर्मल खाना 2 दिन की फास्ट करना, क्या सूट करेगा ये आपने खुद फिगर आउट करना है। मे बी एक डाइटिशियन की हेल्प चाहिए हो, मे बी हम एक न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाएं, उससे हम डिफरेंट डाइट्स की टाइप्स समझने की कोशिश करें, क्योंकि तफसील तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो एक सिंपल बात पेशेंट्स को कहती हूँ वेट लॉस के लिए कि यार ईट लाइक अ डायबिटिक, जो उनको मना वो तुमको मना, बट काउंट थोड़े उसका पोर्शन कंट्रोल कर लो, उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर लो एंड स्टार्ट मूविंग बिकॉज 80% डाइट है, 20% एक्सरसाइज है, एंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज भी चूज सेंसिबली। सो अगर आपने डाइट को मैनेज किया, एक्सरसाइज को मैनेज किया, सो टाइप ऑफ एक्सरसाइज, अब यू कैरिंग अ लॉट ऑफ वेट और आप ट्रेडमिल पे चढ़ रहे हो तो घुटने तो आपने अपने पार कर लिए। मेरा तो बड़ा दिल है कि मैं अभी आने वाले पॉडकास्ट में आपके साथ देखूं, मतलब 3 लोगों का, मतलब जो मेरा है, बाकी तो कमेंट्स में लोग बता ही देंगे कि किनको हमें बुलाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि एक हमें अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट जो आके डाइट प्लान के हिसाब से जो बताए, आपका डिस्कशन हो, एक अच्छा जिम ट्रेनर हो जो आके बताए कि मतलब कौन सी एक्सरसाइजेस गलत हैं, कौन सी सही हैं, और क्या मोटापा सिर्फ जिम से ही ठीक होता है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि यार मैं जिम नहीं जा सकती तो मैं तो डाइटिंग नहीं कर सकती, मैं तो वेट लॉस नहीं कर सकती। और तीसरा एक प्लास्टिक सर्जन, इधर आई डिसएग्री। ये तीसरा हैज टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। हाँ, चौथा हो गया मैडम, चौथा साइकोलॉजी। हाँ, ये 4। देखो मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर तुमसे वजन नहीं कम हो रहा तो 3 लोगों में इन्वेस्ट करो, एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक ट्रेनर और एक साइकोलॉजिस्ट, ताकि आप अपने ट्रैक पे रहो। ठीक है, पहले ये सब कुछ करो, फिर जहां आप वजन पे पहुंचते हो, आपकी फ्लैब है, आपके फैट के कोई पर्टिकुलर डिपॉजिट्स हैं, तो उन पे फिर आओ, लाइपोसक्शन करनी है या एब्डोमिनोप्लास्टी करनी है, क्या करना है, सर्जरी की तरफ आओ, फिर प्लास्टिक सर्जन से बात। बड़ा मुझे होता है लोग के प्लास्टिक सर्जन के पास लोग क्या कहते होंगे जाके कि मतलब कहाँ से पैड्स निकालनी है, इधर से निकालनी है, इधर से निकालो, इधर से निकालो। सर्जरी देखी, उस बंदे ने पेशेंट की थाइज, बैक, टमी को 40 किलो निकाला हुआ था। अब पैसा अगर इंसान के पास बहुत है और हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, और वो सिर्फ इस तरह से अपना वेट कम कर रहे हैं by just getting chunks of body removed. I saw that surgery. I was horrified because apparently उस खातून के लिए ऑफकोर्स आसान था उस तकलीफ के प्रोसीजर से गुजरना और इतनी बड़ी बड़ी टुकड़े उतार देना। मैम मुझे वैसे भी इन्वेजिव सर्जरी से तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता। अच्छा, वो इन्वेसिव सर्जरी से पहले वो बलून डालना और ये करना, इसकी भी बात करेंगे, राइट? ये जो बेरियाट्रिक सर्जरीज हैं, उस बेरियाट्रिक सर्जन को भी बुलाएंगे कि मैम आपको पता है माय फादर ही इज राइट नाउ वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, रियाद के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, वो आई थिंक सुलेमान अल हबीब है।
ही इज एनेस्थेटिस्ट देयर, हाँ, HOD है, मेरे आपको पता senior हैं, मेरे senior हैं। वहां पे वो बताते हैं, क्योंकि बीइंग एनेस्थेटिस्ट वो तो सारे हर किस्म के केसेस डील करते हैं, तो इतनी ज्यादा ये कॉस्मेटिक सर्जरीज जो जितने सऊदी लोग कर रहे हैं ना पैसा वहाँ पे, जो है उनके पास, हद से ज्यादा। मेरे फादर कहते हैं कि कोई बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं होता जो उन्होंने हटाया ना हो। सो अभी हमारे और ये बेरियाटिक सर्जरीज जो आपने अभी बात की बहुत ज्यादा कॉमन है सऊदीया में। मेल 5 लोग हो गए, 5 हो गए ना, बिल्कुल। 3 तो हमने पहले के लिए फेस के लिए, फिर आपने अगर एक्सरसाइज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए काउंसलर ने आपको फोकस कर दिया, फिर हम बुलाएंगे जी बेरियाट्रिक सर्जरी वालों को ताकि अब तुसी उन कम खाओ, जब आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो अब उनको से पूछे। एंड द लास्ट वुड बी कि जब आपने प्लास्टिक सर्जरी कब करानी चाहिए। आई एम सॉरी टू से बट कितने सारे प्लास्टिक सर्जन्स हैं जो इस किस्म की सर्जरी के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई ये इतने बड़े फैट के टुकड़े निकाल देंगे, लेकिन पेशेंट को इंस्पायर नहीं करेंगे कि तुम पहले थोड़ा वेट कम करके आओ। और मैम आपको पता है, मैं बहुत ज्यादा जब मैं अपना ये वेट ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब पे ना वीडियोस को फॉलो करती थी, और खासतौर पे यहाँ पाकिस्तानी नहीं, बाहर के ना UK वगैरह के, तो वहाँ पे जितनी भी जो सर्जरीज है ना, जो भी प्लास्टिक सर्जन थे या बेरियाटिक सर्जन थे, अगर 100 kg वेट के साथ पेशेंट आती है तो वो कहते हैं आप पहले 70 kg पे लेकर आए, देन आई विल टेक 5 to 6 kg अवे फ्रॉम यू। लेकिन कभी मैंने उनके प्लान में ये नहीं देखा कि वो पेशेंट आया है, उन्होंने एडमिट किया और उसकी सर्जरी कर दी और है, सब कुछ उसे, और वो पूरा प्लान देते थे। एक उसमें वही आपकी वाली बात है, न्यूट्रिशनिस्ट होती थी, साथ उसकी एक्सरसाइज के लिए होते थे, और साइकोलॉजिस्ट होते थे, वो सब मिलके उसका पहले वो 20 kg वेट लॉस करते थे, और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर उसमें से कोई चाह रहा है वेट लूज के बाद मैम उसकी जगह लटक गई है तो उसको सेट करने के लिए, वो करने के लिए एब्डोमेन पाउचेस होते थे, पेनिकुलस लटक गया है, उसको निकालना है। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज फर्स्ट lose the weight yes with a good exercise plan and a trainer, a good nutritionist and a diet and a counselor to keep you on track. yes. फिर जब वेट कम अगर आपका तब भी नहीं हो रहा तो आप कोशिश करो कि फिर आप बेरियाट्रिक सर्जरी को चूज कर सकते हो ताकि आप खाओ कम, बिकॉज आपको तबीयत पे कंट्रोल अब नहीं आ रहा। एंड देन जब कर लेते हो और फिर आपका थोड़ा रह गया है जिसको ट्वीकिंग चाहिए, लाइपोसक्शंस करा लो, एब्डोमिनोप्लास्टीज करा लो, सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा स्किन करा लो, मेरे हिसाब में ये स्टेप्स होने चाहिए। और मैडम जिस तरह हमने मदर से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग अपनी बेटियों का इस तरह मतलब स्टार्ट से ही मेंटेन रखें, इस तरह मेरी हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट है कि मैडम ठीक है, मैडम मतलब ऑन अ सीरियस ना करें, मैडम ना करें मैम, ऑन अ सीरियस नोट yes, कि वो मैडम कि मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई हैव फेस्ड दैट। मेरा भी बहुत एंगर इश्यूज थे, मुझे था कि अगर मेरे, उनको भी पता हो, हस्बैंड्स को पता होता है उनकी वाइफ का क्या उनका वो है, मूड है, उन्हें पता होता है इनके हार्मोन्स yes, चेंज हो बिल्कुल मैम। तो वो हस्बैंड अपनी वाइफ को, बेशक मैं ये नहीं कहती कि आप बॉडी शेमिंग करके उनको ये बताएं कि नहीं तो बॉडी, और खासतौर पर तब तो बिल्कुल ना होता है जब वाइफ पूछिए मैं कैसी लग रही हूँ, आप क्या तो अच्छी लग रही हो, लेकिन जब आप उसके साथ, वही आपकी वाली बात है, माहौल ऐसा बनाओ ना, वाइफ के साथ वॉक पे निकल जाओ, आप हेल्दी डाइट उसके साथ स्टार्ट कर दो, खुद जिम चले जाएंगे, वाइफ को कहेंगे हाँ तुम बहुत अच्छी लगते वो कहाँ पहुंच जाएगी और खुद वो कहाँ पहुंचे होंगे। बिल्कुल, शी इज सो डिप्रेस्ड, यस, इवन टू गेट हर स्टार्टेड वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा। Yesterday a patient came, she is very heavy. अब उसके नीज दुख रहे हैं, बैक दुख रही है, शी इज हार्डली इन अर्ली 50s, चला उससे जा नहीं रहा, हार्ट का इशू, शुगर का इशू। अब वो जब तक अपना वेट नहीं मैनेज करेगी ये सब चीजें बेहतर नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि घुटने और बैक दुख रहे हैं तो शी डजंट नो हाउ टू एक्सरसाइज, एंड बिकॉज शी इज इंसुलिन रेजिस्टेंट और टाइप 2 डायबिटिक है, उसको बार बार शुगर क्रैश होता है, फिर उसको फिक्स करने को उसको शुगर हाई चाहिए होती है, फिर वो चाहिए होता है। सो इट्स अ साइकिल दैट नीड्स टू बी ब्रोकन, एंड everyone around an adult or a child who's more heavy than they should be, आप लोग उसको पॉइंट आउट भी ना करो पर उसका माहौल बदलो, उसको कंपनी दो कि वो हिले जुले, उसको खानों पे ऐसी जगहों पे ना लेके जाओ कि जहां पर सब खा रहे हैं और बुफेज है और ये वो, उसके लिए थोड़ी जिंदगी आसान करो ना, उसको हेल्प करो। एक्सेप्ट दैट यू कैन दैट समवन हैज अ प्रॉब्लम, जैसे किसी के लिए आप एडिक्ट होता है तो इंटरवेंशन करते हो, उसको बिठा के बताते हो, वैसे नहीं करना। मुझे तो मैडम मुझे तो ना छोटी छोटी स्टोरीज बीच में याद आती रहती है, मैं इसलिए एड अप करती रहती हूँ।
मैं जब मेरा वेट बहुत ज्यादा था, अभी भी ज्यादा ही है, नहीं मतलब अभी थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा अभी आना है नीचे। तो जो मेरा बहुत ज्यादा वेट था, तो मैं जब कभी वही वाली बात है मैडम, कभी घुटनों में दर्द, मुझे प्लांटर fasciitis हो गया, मतलब I remember मुझे भी हुआ था when I was carrying extra weight। मतलब मैं इस एज में मुझे प्लांटर fasciitis हो गया, मुझे मेरे नीज में आवाजें क्रैकिंग साउंड्स आने लग गई, मेरे साथ भी हुआ, बहुत मुझे बैक एक स्टार्ट हो गई, इतने मसले होते थे, मुझे अस्थमा ट्रिगर कर जाता था। हस्बैंड, अच्छा हस्बैंड वो सब सफर करता था, दवाइयां भी लाके देना, सब कुछ करना, ये भी कह देते थे यार तुम डॉक्टर हो कि तुम्हें इतना कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं कहना कि तुम्हारा वजन ज्यादा है। हमेशा इसमें बताती हूँ, see anyone around you who loves you is always afraid of upsetting you। ये भी एक प्रॉब्लम है, स्पेशली हस्बैंड ऑलरेडी मतलब एक सेंसिटिव रिलेशनशिप है, कह देता। लेकिन मैंने फिर भी मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत ना, वही थोड़ा बहुत करें, हाँ वही माहौल बदले, माहौल बदलो ताकि थोड़ा सा अगले बंदे को आप हेल्प करो उस ट्रांजिशन में। शी लूजेस अ फ्यू किलोस, उसको कॉम्प्लीमेंट करो, टेक अ शॉपिंग फॉर अ न्यू ड्रेस। देखो इंस्पिरेशन बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। बट आई फील दैट we are talking about लोग मोटे हैं, obesity है, लेकिन I think people are finding it hard to lose weight। So I think अब हमारी जो follow up podcast होंगी ना, we talk about how different people in different specialities, starting from trainers and psychologists, ताकि जो बंदा जिसको सेलेक्ट कर रहा है वो उस लिहाज से सुने कि वो जो उसका प्रोफेशनल है वो क्या चाहता है। हाँ है ना मैडम, मतलब अगर कोई बंदा ओवरवेट है, कोई लड़की या लड़का, और वो जिम ज्वाइन करना चाहता है, तो एटलीस्ट हमारी पॉडकास्ट से अगर कोई ट्रेनर आके उनको इतना हेल्प आउट कर दे कि आप क्या करें क्या ना करें, तो ये उनके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। I think we need to also, जैसे मैं ये एम्फसाइज करना चाहूंगी कि एक्स्ट्रा वेट के साथ जो एक चीज आप ना करें प्लीज इज यूजिंग अ ट्रेडमिल, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट एक ही रहता है, उसमें नीज बहुत डैमेज होती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं, आई थिंक वही ट्रेनर से बात करेंगे। सो 5 people we are going to have in our podcast, and guys we need to stop this epidemic of obesity and we will help you। आप अपने कमेंट्स में अपनी सजेशंस दें कि आप किस किस्म के गेस्ट से चाहेंगे कि हम बात करें, क्या क्वेश्चंस पूछें, एंड आई टेल यू वी आर गोइंग टू बी वर्किंग हार्ड एट इट कि हम ऐसा कंटेंट दें आपको कि जो आप लोगों को या आपके बिलवेड जो आपके इर्द लोग हैं जो एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं उनको हेल्प कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टिंग टोंग।